This is new chapter, chapter number 6, coordinate geometry of class 10th. Today we are going to start exercise number 1 of coordinate geometry. Coordinate geometry होता क्या है? When the abscissa and ordinate is written in the form of one term, one point, that point is called coordinate. Coordinate it's a combination of x axis and y axis. x axis में जो पॉइंट होता है उसको हम एब्सिसा बोलते हैं और y axis में जो पॉइंट होता है उसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं. तो x और y को जब इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे ब्रैकेट में तो उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट. उसको हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. देखिए वन एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल दैट इज कॉल्ड x एक्सिस. इसको हम x एक्सिस बोलते हैं एंड वन लाइन इज वर्टिकल, दिस इज कॉल्ड y एक्सिस. अब x एक्सिस जो है राइट हैंड साइड पॉजिटिव होता है, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं x एक्सिस और y एक्सिस उसको हम बोलते हैं ओरिजिन. ओरिजिन मतलब जीरो और जीरो. ये कोऑर्डिनेट है. कोऑर्डिनेट का जो नियम है उसको ध्यान रखना, हमेशा x जो एब्सिसा होता है उसको हम पहले लिखते हैं और ऑर्डिनेट को हम सेकंड में लिखते हैं. पहले एब्सिसा देन ऑर्डिनेट. x को हम एब्सिसा बोलते हैं, y को ऑर्डिनेट बोलते हैं. ठीक है, हमेशा आप x को पहले लिखोगे, x वाला जो पॉइंट है उसको आप पहले लिखोगे और दोनों जब मिलता है उसको हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं. अब देखिए बेटा, जहां पे x एक्सिस और y एक्सिस इंटरसेक्ट हो रहे हैं उसको हम बोलेंगे ओरिजिन. ओरिजिन के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव x एक्सिस, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव x एक्सिस. अप में पॉजिटिव y एक्सिस, डाउन में नेगेटिव y एक्सिस. x और y जहाँ पे पॉजिटिव होता है, x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव. देखो यहाँ पे x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव है, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट और वो कोऑर्डिनेट है. दोनों का स्पेलिंग देख लेना. यहाँ पे x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, इसको हम बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट. यहाँ पे x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, इसको बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट. यहाँ पे x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, इसको बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट. देख लीजिए x पॉजिटिव y पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट. यहाँ पे x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो पहले मैं हमेशा x एक्सिस को लिखूंगा फिर y को, मतलब पहले मैं एब्सिसा को लिखूंगा फिर मैं ऑर्डिनेट को लिखूंगा. एक्सिस मत बोलो, एब्सिसा और ऑर्डिनेट बोलोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि द कॉम्बिनेशन ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट. जब एब्सिसा और ऑर्डिनेट को एक साथ दिखते हैं उसको हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं. ठीक है, देखो यहाँ पे नेगेटिव x एक्सिस और नेगेटिव y ऑर्डिनेट, नेगेटिव एब्सिसा और नेगेटिव ऑर्डिनेट, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा. ठीक है, ये समझ आ गया होगा. पॉजिटिव y और नेगेटिव पॉजिटिव x और नेगेटिव y, तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट. तो हमको एक्सरसाइज नंबर 1 बनाना है. एक्सरसाइज नंबर 1 में कोऑर्डिनेट ऑफ सम पॉइंट्स आर गिवन बिलो, लोकेट देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन. ये पूरे प्लेन को हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन बोल रहे हैं. एंड राइट द क्वाड्रेंट इन विच द फॉलोइंग पॉइंट लाइज. एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, उसको हमको कार्टेशियन प्लेन में लोकेट करना है. तो सबसे पहले क्या है? 3 और 4. देखिए x3 और y4, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 4. ठीक है, पहले वाले को हम क्या बोलते हैं? एब्सिसा, और इसको ऑर्डिनेट. इसको हमको लोकेट करना है. बेटा दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव मतलब कहाँ आएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे. देखिए ये हो गया ओरिजिन. ओरिजिन के राइट हैंड साइड में 1 2 और ये 3. दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4. तो x एक्सिस में 3 और y एक्सिस में 4. ये पॉइंट जहां पे कनेक्ट हो रहा है x एक्सिस से 3 तक ले जाओ बेटा, 3 के ऊपर जहां, और ये y एक्सिस में 4. ये पॉइंट जहां पे जो मिल रहे हैं उसको हम बोलेंगे 3 और 4. देखो कार्टेशियन प्लेन में मैंने कोऑर्डिनेट को लोकेट कर दिया. सबसे पहला क्वेश्चन ये था. अब सेकंड पूछ रहा है कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं. दोनों पॉजिटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे? देखो x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में. 3 और 4 कहाँ पे आएंगे बेटा?
फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्यू बस लिखता हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, हो गया कंप्लीट। एक और क्वेश्चन है -2 और -1। -2 और -1 कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे? चलो इसको नोट कर लेना, ठीक है, पॉज करके वीडियो। अब नेक्स्ट बताओ, ये आपका ओरिजिन तो रह गई, -1 और -2। देखिए -1 -2, यहाँ पे -1 और -2, तो x एब्सिसा क्या है? -1 है, x क्या है? -1, और y क्या है? -2। तो x में देखो -1 कहाँ पे आ रहा है? x एक्सिस में -1 यहाँ पे आ रहा है, -1 ये नीचे ले जा लो, और y एक्सिस में -2 यहाँ पे आ रहा है, ये पॉइंट होगा बेटा, ये देखो -1 और ये -2 y एक्सिस में, -1 और -2। जब दोनों माइनस होता है, एब्सिसा भी माइनस और ऑर्डिनेट भी माइनस, तो कौन सा क्वाड्रेंट कहलाता है? वो थर्ड क्वाड्रेंट। इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। तो -1 और -2 कौन सा क्वाड्रेंट है? ये थर्ड क्वाड्रेंट। सबसे पहले कोऑर्डिनेट को लोकेट करना है कार्टेशियन प्लेन में, उसके बाद आपको क्वाड्रेंट बताना है। तो हमने दोनों बता दिया क्वाड्रेंट कहाँ पे है, ठीक है, वो थर्ड क्वाड्रेंट है। ठीक है, -1 -2, पॉज कर लो, नोट कर लो वीडियो। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, on the basis of the coordinate of the following point tell on which axis the point exist। इस कोऑर्डिनेट को देख के बताना है कि ये कौन से एक्सिस में एग्जिस्ट करेगा, कौन से एक्सिस में, एक्स एक्सिस में कि वाई एक्सिस में। बेटा देखो यहाँ पे x 0 है, x इज इक्वल टू 0, तो जब भी x 0 होता है तो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? वो y एक्सिस में। कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा? वो y एक्सिस में, क्योंकि y का वैल्यू कितना दिया हुआ है? हमको 5 दिया हुआ है। जब x 0 होता है तो y एक्सिस में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि हर y एक्सिस में x का वैल्यू 0 होता है। तो ये पॉइंट कहाँ पे आएगा? 1 2 3 ये 4 5, तो 0 और ये 5, इस पॉइंट में आएगा, ये इस पॉइंट में, ए लिख दो पॉइंट को, ठीक है, पॉइंट 0 और 5। तो कौन से एक्सिस में एग्जिस्ट करेगा? जब x का वैल्यू 0 होगा तो x एक्सिस में एग्जिस्ट करेगा, और जब y का वैल्यू 0 होगा तो x एक्सिस में एग्जिस्ट करेगा। तो 0 5 कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है? एग्जिस्ट इन y एक्सिस, तो इसका आंसर क्या है? y एक्सिस। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बनाते हैं, -3 और 0। बेटा मैं रफ करते जा रहा हूँ, आपको पॉज करके लिखते जाना, ठीक है। -3 और 0, यहाँ पे x का वैल्यू कितना है? -3, और y का वैल्यू 0। तो बेटा y का वैल्यू 0 है, मतलब कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा? x एक्सिस में। y का वैल्यू जब 0 होगा तो x एक्सिस में, और x का वैल्यू 0 होगा तो y एक्सिस में। तो ये कहाँ एग्जिस्ट करेगा? x एक्सिस में, क्योंकि x एक्सिस में y का वैल्यू 0 होता है। x नेगेटिव x, y नेगेटिव y, तो ये कहाँ पे आ रहा है? -3, x का वैल्यू -3 है, तो -1 -2 और -3, ये पॉइंट में आएगा, -3 और 0, क्योंकि यहाँ पे y क्या है बेटा? 0 है, y यहाँ पे 0 होता है, 0 और 0, तो ये पूरा y 0 होगा यहाँ पे। तो जब y का वैल्यू 0 है तो वो कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा? x एक्सिस में एग्जिस्ट करेगा। तो क्या लिखूंगा मैं? एग्जिस्ट इन x एक्सिस, -3 और 0, x एक्सिस में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स। एक दो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन आर, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं? 0 और 0, कोऑर्डिनेट बताना है ओरिजिन का, ठीक है। पॉइंट P -4 -7 लाइज इन डैश क्वाड्रेंट, माइनस दोनों माइनस है, x भी माइनस है, एब्सिसा भी माइनस है और ऑर्डिनेट भी माइनस है, -4 और -7, तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। तो उसका आंसर क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट। कार्टेशियन प्लेन में दोनों एक्सिस कहाँ कितने का एंगल बनाते हैं? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कितने का एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री का एंगल, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स में है 90 डिग्री।
ठीक है, आपको ये बताना है। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज योर होमवर्क। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में होमवर्क दे रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, राइट द पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट्स आर सेम। एक्स कोऑर्डिनेट कौन कौन से पॉइंट के सेम है, तो आपको एब्सिसा देखना है। एब्सिसा किसका किसका सेम है, जैसे पॉइंट बी का सेम है एब्सिसा 3 और 6। डी में भी क्या है बेटा 3 और 3 है, तो 3 3 दोनों में आ रहा है। पी का भी सेम है, ठीक है 3 आ रहा है। तो बी डी एंड पी, पहले का आंसर क्या होगा, बी डी एंड पी, ये तीनों का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो सेम है। ठीक है, डायग्राम में दिया हुआ है, ग्राफ नंबर 5 में देख लेना क्या क्या कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो आपको एक्स कोऑर्डिनेट बताना है, तो कौन कौन सा पॉइंट बताया आपको, बी पॉइंट, डी पॉइंट और पी पॉइंट, तीनों का जो कोऑर्डिनेट है एक्स कोऑर्डिनेट वो सेम है, 3 है सबका। ठीक है, सेकंड पूछ रहे हैं, राइट द पॉइंट हुज वाई कोऑर्डिनेट्स आर सेम। किसका वाई कोऑर्डिनेट सेम है, देखते हैं यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट -5 आर और एस का -5 और -5 है, तो आर और एस का सेम है। सी एंड जी का सेम है, सी का और जी का सेम है। बी और ई का सेम है, बी और ई का सेम है। पी एंड क्यू का सेम है, -2 ठीक है, इन लोग का सेम है। इसको आप लोग बना लेना, मैं ओरली आपको वर्बली आपको बता दिया। अब पढ़ेंगे हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2, डिस्टेंस फॉर्मूला इन नेक्स्ट exercise. In second exercise I will teach you distance formula.